Hello everyone, welcome back to another video. आज रात मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी फेसिंग मिडलस्ब्रह इन द फोर्थ राउंड ऑफ द एफए कप. अगर हम बात करें हमारे पिछले मैच की इन द एफए कप तो वी बीट एस्टन विला 1-0. स्कॉट मैकटोमिने स्कोर्ड द विनर, फ्रेड विद अ ब्यूटीफुल क्रॉस. ओवरऑल बात करें तो यार परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, बट जो बीत गई सो बात गई. हमारी मैनचेस्टर यूनाइटेड की एस्पिरेशंस हैं टू फिनिश टॉप 4 इन द प्रीमियर लीग एंड देन विन द चैंपियंस लीग एज वेल. तो मेरे हिसाब से एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग द गेम्स इन द एफए कप, आई थिंक इट्स मोर देन ओके. Talking about our opponents tonight, Middlesbrough, they sit 7th in the championship right now. क्रिस वाइल्डर जो पुराना मैनेजर था शेफील्ड यूनाइटेड का व्हेन दे वर इन द प्रीमियर लीग, वो जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक 3-5-2 खेलता है विद ओवरलैपिंग या फिर अंडरलैपिंग सेंटर बैक्स, वो उनका मैनेजर है. ही टुक ओवर मिडल ऑफ द सीजन. ही स्टार्टेड विद अ ड्रॉ एंड अ लॉस, बट देन he has won 8 out of his last 10 games, just one loss, and that too against second in the championship Blackburn Rovers. तो अगर फॉर्म वाइज बात करें तो they are doing a very good job and it can be a tough game for Manchester United. Talking about Chris Wilder, he plays with his usual 3-5-2. He has done a very good job defensively. Defensively, they are the third best team in the championship. अगर उसकी शेफील्ड यूनाइटेड की साइड के साथ कंपेयर करें तो ही प्लेज विद वेरी सिमिलर स्टाइल एंड वेरी सिमिलर टैक्टिक्स. वही उसका यूनिक 3-5-2 विद ओवरलैपिंग अंडरलैपिंग सेंटर बैक्स, जहां पे सेंटर बैक्स दे गो फॉरवर्ड इवन समटाइम्स इवन फर्दर फॉरवर्ड देन द फुल बैक्स. तो बहुत ही यूनिक है. मुझे हमेशा से बहुत ही इंट्रीगिंग लगा यार. मुझे जब वो शेफील्ड यूनाइटेड की साइड को देखता था ना, तो आई यूज टू वंडर कि अगर इसको एक प्रॉपर क्लब दिया जाए जहां पे ही कैन गेट द प्लेयर्स दैट ही वांट्स, तो ये कैसे रिजल्ट्स ला सकता है, क्योंकि बहुत ही यूनिक है. मैंने आज तक और कोई टीम नहीं देखी जो ओवरलैपिंग अंडरलैपिंग सेंटर बैक्स के साथ खेलते होंगे, बट मिडलस्ब्रह में उसके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है. इसीलिए अगर उसकी शेफील्ड यूनाइटेड की साइड के साथ कंपेयर करें तो दे आर नॉट एज फ्लेक्सिबल एज हिज शेफील्ड साइड वाज, और डिफेंसिवली बहुत ही ज्यादा रिजिड है. समटाइम्स दैट 3-5-2 इट स्विचेस टू अ 5-3-2, और हम सब जानते हैं कि व्हेनेवर अ टीम गोज टू अ 5 एट द बैक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम डाउन, और उनके अगेंस्ट स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है. एंड आई गेस दिस इज द रीजन व्हाई मिडलस्ब्रह हैव द थर्ड बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इन द चैंपियनशिप. नाउ टॉकिंग अबाउट द टीम फॉर मिडलस्ब्रह, टू बी ऑनेस्ट मैं इनके प्लेयर्स को ज्यादा जानता नहीं हूँ. चैंपियनशिप को इतना भी फॉलो नहीं करता हूँ. सिर्फ इतना है कि टॉप टीम्स कौन सी है, टॉप प्लेयर्स कौन से हैं. और टॉप प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ तो आई विल स्पीक अबाउट आइजाया जोन्स, 22-year-old इंग्लिश फुल बैक, जिसने लास्ट चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द मंथ जीता था. ही प्लेस फॉर मिडलस्ब्रह एंड ऑब्वियसली 3-5-2 में फुल बैक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. साथ ही साथ में ही इज देयर मेन मैन, तो वी मस्ट कीप एन आई आउट फॉर हिम. अपार्ट फ्रॉम हिम दो फेमिलियर नाम है. वन ऑफ देम इज फॉलोरेन बैलगन, जो आर्सेनल का यंग स्ट्राइकर है. ही इज ऑन लोन हेयर, तो हो सकता है कि उसको अपनी पहली स्टार्ट मिले फॉर मिडलस्ब्रह अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. इसके अलावा इफ यू आर एन ओल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, अगर आपने स्पेशली सर एलेक्स के रिटायर होने के बाद वाले पीरियड से अगर आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो किया है, तो यू मस्ट नो पैडी मैकनेर. 2014-2016 के बीच में ही प्लेड अ डिसेंट नंबर ऑफ गेम्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. उसके बाद में ही फाउंड हिज लेवल इन द चैंपियनशिप एंड ही इज अ रेगुलर स्टार्टर फॉर मिडलस्ब्रह नाउ. इसके अलावा एक और फेमिलियर नाम है जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूं, क्रिस वाइल्डर. अगर हम अपनी प्रीवियस मीटिंग्स की बात करें अगेंस्ट क्रिस वाइल्डर, तो इन द सीजन जहां पे शेफील्ड यूनाइटेड रेलीगेट हुई थी, वी वर वन ऑफ द टीम्स जिसको शेफील्ड यूनाइटेड ने हराया था. दे बीट अस 2-1 एट ओल्ड ट्रैफर्ड. वी डिड बीट देम इन द रिवर्स फिक्सचर 3-2. हमने उनको उनके ग्राउंड पे हराया, रैशफोर्ड विद द ब्रेस. क्रिस वाइल्डर के अगेंस्ट इसलिए मिक्स रिजल्ट्स रहे हैं. तो हाउ डू वी बीट हिम दिस टाइम? If they do switch to a 5 at the back, जैसा मैंने पहले कहा, it will be very difficult to break them down. बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा बॉक्स में. फुल बैक्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी टू क्रिएट चांसेस फॉर रोनाल्डो. यहां पे वी विल नीड आवर मिडफील्डर्स टू बी एट देयर क्रिएटिव बेस्ट, एंड लकीली वी हैव टू ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, पॉल पोग्बा एंड ब्रूनो फर्नांडिस. स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस, क्योंकि पॉल पोग्बा इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ एन इंजरी. And if they do play with their usual 3-5-2 with overlapping, underlapping centre backs,
आई थिंक पीछे काफी स्पेस क्रिएट होगा एंड यहाँ पे आर विंगर्स कैन यूज देयर टैलेंट, यूज देयर स्किल्स, यूज देयर पेस. इलांगा, सैंचो एंड रैशवर्ड, स्पेशली रैशवर्ड, बिकॉज मेरे हिसाब से व्हेन इट कम्स टू काउंटर अटैकिंग ही इज the best player in the Premier League, especially when it comes to playing against three at the back. You talk about his performances against Sheffield United या फिर even Chelsea के against उसकी performances की बात करें तो Manchester United के लिए most of the times when we played against three at the back, Rashford is our best player. Overall अगर बात करूं तो it is going to be a tough game, but I am convinced कि Manchester United will beat Middlesbrough, क्योंकि हम एक ऐसी साइड है जो compete कर रहे हैं for top 4 in the Premier League and they sit 7th in the Championship. तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि Manchester United will beat Middlesbrough. Now talking about the team news for Manchester United. See, personally, I'm not a big fan of choosing the same players over and over again. मुझे लगता है हमारा स्क्वाड ऑलरेडी बहुत थिन है और अगर हम पिछले 5-6 मैचेस उठा के देखें ना तो हमारा मिडफील्ड कॉन्टिन्यूसली ब्रूनो, फ्रेड एंड मैकटोमिने, ब्रूनो, फ्रेड, मैकटोमिने. रोटेशन के नाम पे एट बेस्ट हमने मैटिच को एक आधा गेम दिया होगा इंस्टेड ऑफ स्कॉट मैकटोमिने. स्क्वाड रोटेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली इफ वी गो डीप इनटू द चैंपियंस लीग एंड द एफए कप. उसके बाद हमें प्रीमियर लीग में टॉप 4 के लिए भी चैलेंज करना है. तो स्क्वाड रोटेशन के बारे में हमको थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव अ वेरी थिन स्क्वाड. लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंटरनेशनल ब्रेक से आ रहे हैं अभी, तो आई डोंट थिंक कि हमको किसी को भी रेस्ट करने की जरूरत है इस गेम में. पर्सनली आई वांट आवर बेस्ट टीम टू प्ले दिस गेम बिकॉज मैं चाहता हूं यार कि ये ना एक स्टेटमेंट विन हो. मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स शुड गिव इट देयर बेस्ट एंड शो दैट जो भी हो रहा हो आउटसाइड ऑफ द फील्ड, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड इज हेयर टू विन गेम्स एंड हेयर टू विन ट्रॉफीज. इसीलिए इन गोल आई एम गोइंग विद डेविड डी गेया. सेंटर बैक्स आई एम गोइंग विद वरान एंड मैग्वायर. लिंडलॉफ बीमार है ऐसा रैंकिंग बता चुका है. अगर नहीं भी होता फिर भी आई थिंक मैग्वायर इज अ बेटर चॉइस व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट टीम्स जो लॉन्ग बॉल या फिर क्रॉसेज इनटू द बॉक्स दो स्ट्राइकर्स के साथ खेल सकती हैं. क्योंकि मैग्वायर जैसा भी हो यार एरियल प्रेजेंस तो है उसका, इतना तो मानना ही पड़ेगा. कमिंग टू द फुल बैक्स, आई थिंक ल्यूक शॉ कैन गेट हिज चांस बिकॉज टेलेस अभी ब्राजील के लिए 2 गेम्स खेल के आ रहा है, तो Luke Shaw will get his chance. On the right, I think Diego Dalot will play again. रैंगनिक का बहुत एम्फोसिस है ऑन अटैकिंग फुल बैक्स और डिएगो डेलो ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है इन द लास्ट 2 months, सो आई थिंक ही विल गेट अनदर चांस एट द फुल बैक पोजीशन. टॉकिंग अबाउट द मिडफील्ड, आई एम गोइंग विद पॉगबा, ब्रूनो एंड स्कॉट मैकटोमिने. नंबर 6 में स्कॉट मैकटोमिने एंड 2 नंबर 8 की पोजीशंस में पॉगबा एंड ब्रूनो. पॉगबा क्योंकि वो इंजरी से वापस आ गया था ट्रेनिंग में बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, तो आई थिंक ही विल बी रेडी टू स्टार्ट. 90 मिनट्स या नहीं चलो वो तो देखा जाएगा गेम में, लेकिन आई थिंक ही विल बी रेडी टू स्टार्ट. ऑन द अदर साइड ब्रूनो, आई थिंक उसने बहुत ही अच्छी तरह अडेप्ट किया है इनटू दैट नंबर 8 रोल. आई थिंक उसको ज्यादा सूट भी कर रहा है बिकॉज नंबर 10 पोजीशन में उसको इतना टाइम नहीं मिलता है ऑन द बॉल, एंड आई थिंक इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु लव्स टू हैव द बॉल एट हिज फीट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. It has worked wonders for him and I think initial drop off के बाद I think once again हमारी टीम में he is the most dangerous player now. Now coming to the attackers, striker position में कवानी available नहीं है सिलेक्शन के लिए. मार्शल गया लोन पे, ग्रीनवुड गया भाड़ में, तो हमारे पास बचा सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो he will start up top. On the right हो सकता है कि सांचो comes back into the team. If not, I'd love to see Ilanga play on the right for once. अगर सांचो खेलता है तो ऑन द लेफ्ट डिलेमा हो सकता है रैंगनिक के लिए कि वो इलांगा को खिलाए या रैशवर्ड को. पर्सनली आई वुड लाइक टू स्टार्ट रैशवर्ड क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा आई वुड लव टू सी आवर बेस्ट टीम प्ले इन दिस वन, तो इसलिए आई एम गोइंग विद रैशवर्ड. टू एंड इट, आई डोंट थिंक वी विल सी अ लॉट ऑफ गोल्स, लेकिन फिर भी पर्सनली आई वांट टू सी यूनाइटेड हैव अ वेरी कन्विंसिंग और एक कंफर्टेबल विन 2-0 या फिर 3-0. Do let me know in the comment section what do you think the score would be. Also let me know अगर आप किसी भी पॉइंट से agree या disagree करते हैं. Also what do you think about Chris Wilder and his unique 3-5-2 with overlapping underlapping center backs? उसके बारे में आपके क्या ideas opinions हैं? Do let me know that as well. Alright then, thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.